कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट 3 के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। तो इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको नाम से ही देखें तो इसका नाम क्या है, ड्रग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ड्रग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ड्रग की कह सकते हो डिटेल्स हैं, और सर्विसेज मतलब कि सर्विस ऑफर करना। तो आप ये समझो, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस हमारी टाइप की स्पेशलाइज सर्विस होती है जो कि मेनली हमारा फार्मासिस्ट के थ्रू ऑफर करी जाती है, ताकि जो दवा है उसकी बिल्कुल एक्यूरेट, अनबायस्ड और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा सके। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे होता क्या है। जैसे आप ये समझो कि जैसे जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, नर्सेज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनका प्राइमरी काम यहाँ पे ड्रग की इन्फॉर्मेशन को लेना नहीं होता है। मतलब आप ये समझो कि वो जिस चीज़ की पढ़ाई करते हैं वहाँ पे ड्रग के लिए उनको यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है कि उनको यहाँ पे ड्रग के बारे में हर एक चीज़ बताई जाए। या फिर ऐसे समझो कि मान लो कोई नई दवा मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, कोई नई दवा यहाँ पे डिस्कवर हो रही है, तो वहाँ पे ये सारा जो काम होता है ना, ये फार्मासिस्ट का ज़्यादा होता है कि वो यहाँ पे हर एक नई दवा के बारे में इंफॉर्मेशन रखे, ठीक है, और हर एक दवा की कंप्लीट फार्माकोलॉजी और उस दवा से रिलेटेड जो भी छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन है वो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कि उसको होनी चाहिए। और फिर वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे डॉक्टर्स नर्सेज को जाके कह सकते हो इन्फॉर्मेशन देता है, सर्विसेज देता है। तो यहाँ पे देखिए, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब यही है कि जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वो यहाँ पे जो भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारी नर्सेज होती हैं, और भी जो हमारे हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं और पेशेंट भी होते हैं। भाई पेशेंट को भी दवा के बारे में कौन जानकारी देता है, हमारा फार्मासिस्ट ही देते हैं थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ होता रहता है, बट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी दवा की इन्फॉर्मेशन है वो फार्मासिस्ट को ही देनी चाहिए। हमारा चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे हमारा पेशेंट हो, चाहे हमारा ऑल अदर हेल्थ केयर स्टाफ हो, उन सभी को हमारी दवा की इन्फॉर्मेशन कौन देता है, हमारे फार्मासिस्ट देते हैं। अब फार्मासिस्ट का मतलब देखो, यहाँ पे फार्मासिस्ट पहले खुद ही यहाँ पे इतना इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारे कुछ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं जहाँ पे जो फार्मासिस्ट होते हैं वो काफ़ी टॉप लेवल पे होते हैं, तो उनको यहाँ पे सबसे पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर कोई भी नई दवा मार्केट में आ रही है तो वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्कुलेट होती रहती है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, द मेन गोल ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज इज टू सपोर्ट सेफ, इफेक्टिव एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग इन हेल्थ केयर सेटिंग। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि भाई ड्रग इन्फॉर्मेशन देने से क्या होगा कि जब ड्रग के बारे में सही इन्फॉर्मेशन होगी तो जो सेफ, इफेक्टिव, ठीक है, और रैशनल मतलब जो भी जरूरी ड्रग होगी उन्हीं का यूज यहाँ पे किया जाएगा। DIS हेल्प डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टूडेंट्स एंड इवन पेशेंट बाय आंसरिंग देयर ड्रग रिलेटेड क्वेरीज सच एज डोजेस, साइड इफेक्ट, ड्रग इंट्रैक्शन, स्टोरेज, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। तो आप ये समझो कि कोई जो दवा है उसकी कितनी डोज देनी है, ठीक है, उसकी डोजेज क्या रखनी है, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, उस वो दवा किन दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकती है या फिर किन फूड के साथ उसका इंट्रैक्शन हो सकता है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, इन सभी की इन्फॉर्मेशन हमारा डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टूडेंट्स और पेशेंट्स को कौन देता है, हमारा फार्मासिस्ट ही देता है। मतलब देना चाहिए, ठीक है। तो देने को तो कोई भी दे सकता है, बट एक्चुअल में ये हमारे फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टूडेंट्स और पेशेंट तक पहुंचाए वो। बाकी देखो, दीज सर्विसेज आर यूजुअली प्रोवाइडेड थ्रू अ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो यहाँ पे देखो आप वही चीज़ है कि हमारा कह सकते हो जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एक ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर लोकेटेड होता है। तो इन्हीं ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर के थ्रू क्या होता है, सारी दवा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्कुलेट करी जाती है। मतलब कि अगर दवा से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाके वहाँ पे उस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सकता है, ठीक है। दवा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे लिया जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे वही बात करते हैं अपने ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर के बारे में। तो देखो, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या है, ये हमारे टाइप का स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है, ठीक है, जो कि हमारा कह सकते हो एक्यूरेट, अनबायस्ड और एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन देता है मेडिसिन के बारे में टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एंड पब्लिक। इट्स मेन गोल इज टू प्रमोट रैशनल ड्रग यूज, प्रिवेंट मेडिकेशन एरर एंड इंप्रूव पेशेंट केयर। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, जब यहाँ पे एक बहुत अच्छी, एक्यूरेट, अनबायस्ड और एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, तो जो भी दवा होगी उसका यहाँ पे सही यूज होगा, ठीक है, मेडिकेशन एरर यहाँ पे प्रिवेंट होंगे, पेशेंट केयर यहाँ पे इंप्रूव होगी। भाई देखिए, दवा ही तो सारा काम करती है एट लास्ट में, ठीक है। तो अगर दवा सही से नहीं दी गई या फिर उस दवा के बारे में सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो फिर वो डॉक्टर कैसे दवा को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जब एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी दवा के बारे में तो डॉक्टर यहाँ पे सही दवा, सही डोज और सही पेशेंट को यहाँ पे प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें
तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू सप्लाई रिलायबल ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वही चीज़ है कि हमारा कह सकते हो सेफ प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग के लिए। उसके बाद हमारा क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो कैसे यहाँ पे किस दवा, किस डिजीज के लिए कौन सी दवा देनी है, उसके लिए कौन सा डिसीजन, कैसे सही डिसीजन लेना चाहिए, तो उन सभी में हमारा सपोर्ट करता है। उसके बाद देखो, जब सही दवा की इन्फॉर्मेशन होती है तो दवा, तो डॉक्टर्स को पता होता है कि किस दवा को देने से हमारा एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, किस दवा को देने से साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, कौन सी दवा देने पे यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, तो किन दो दवाओं को साथ में नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें जब दवा के बारे में पता होती है तो यहाँ पे इन सभी के होने के चांसेस भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, एडीआर के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पेशेंट हैं, उनको यहाँ पे मेडिसिन को कैसे प्रॉपरली यूज करना है उसके रिलेटेड एजुकेशन भी दी जाती है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है, इसमें हर एक लाइन को समझाने का कोई मतलब नहीं है। ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस का क्या मतलब है कि दवा से रिलेटेड छोटी बड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना। अब अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शंस देखें कि जो हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहला होता है रिस्पॉन्डिंग टू ड्रग क्वेरीज। अब मान लो अगर दवा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसका आंसर देना, जैसे कि दवा का डोज क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इंट्रैक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फार्माकोकाइनेटिक, स्टोरेज कंपैटिबिलिटी, इन सभी के रिलेटेड अगर डॉक्टर्स, नर्सेज या किसी भी पेशेंट, हेल्थ केयर स्टाफ को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, तो उसका आंसर हमारा कौन देता है, हमारा यही ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर देता है। उसके बाद हो गया लिटरेचर सर्च एंड डाटाबेस यूज। अब ये समझो भाई, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है, ये हमारी दवाओं के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो पहले इसको खुद को तो होनी चाहिए ना, तो ये खुद इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है, तो आप ये समझो कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमारे कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, और हमारी कुछ बुक्स भी होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी पब्लिश हुआ करती हैं, तो उन्हीं से ये क्या होता है, उन्हीं से यहाँ पे दवाओं को कह सकते हो, दवाओं के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले खुद कलेक्ट करता है और फिर यहाँ पे दूसरों को देता है ना। तो दवा की इन्फॉर्मेशन हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर कहाँ कहाँ से ले सकता है, हमारे कुछ माइक्रोमेडिक्स हो गए, मार्टिनडेल ड्रग फैक्ट्स एंड कंपैरिजन्स हो गए, ठीक है, पबमेड और स्टैंडर्ड फार्माकोपिया हो गए। तो यहाँ पे देखो, इसमें इनमें से कुछ हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि पबमेड वगैरह, क्या, ये हमारी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है, ड्रग के रिलेटेड। माइक्रोमेडिक्स भी हो गया। उसके बाद जैसे फार्माकोपिया, तो ये हमारी ऑफिशियल फार्माकोपिया होती है हर कंट्री की अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये दूसरा फंक्शन हो गया कि पहले दवा के बारे में खुद इन्फॉर्मेशन लेना। उसके बाद ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स। अब ये समझो कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई नई दवा अगर डेवलप हुई है, ठीक है, तो उस दवा के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कुछ मैगजीन्स छापी जाती हैं, ठीक है, कुछ न्यूज़ लेटर्स यहाँ पे इशू किए जाते हैं। तो उन सभी को इशू भी कौन करता है, हमारा यही ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर ही करता है, ठीक है, मतलब यही हमारा नई दवाओं के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होता है वो सभी को देता रहता है। उसके बाद सपोर्ट इन ड्रग पॉलिसी एंड फॉर्मुलरी। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि हमारा फार्मासिस्ट और थेरापेटिक कमिटी को असिस्ट करता है, ठीक है, उनको उनको सपोर्ट करता है इन फॉर्मुलरी प्रिपरेशन, ड्रग एवेल्यूएशन एंड रैशनल ड्रग यूज प्रोग्राम्स। तो भाई देखिए, फॉर्मुलरी बनानी है तो वहाँ पे कैसे सही दवा रखनी है, किस डिजीज के लिए रखनी है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा यही ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर करता है। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करें तो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए यहाँ पे सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि उनको जो है बताया जा सके कि कैसे, अगर मान लो किसी दवा का एडीआर आ रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे दवा मार्केट में जाने के बाद उसके ऊपर नज़र रखनी है, और कैसे यहाँ पे ड्रग थेरेपी के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट्स देने हैं। तो ये सारे हमारे फंक्शंस हो जाते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर के। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे तो आप लोग के सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो अब यहाँ पे ऐसे समझो ना कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो ड्रग और पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो एक ही में होते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर अलग होता है, पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर अलग होता है। तो ज़्यादातर जो मतलब वेबसाइट्स हैं और कुछ कुछ बुक्स भी हैं तो वहाँ पे इन दोनों को सेपरेट ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर को देखा। अब हम लोग यहाँ पे पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर की बात करते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जैसे जो हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो दवाओं के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताता है, उसी तरीके से जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है, तो आप ये समझो कि जितनी भी टाइप की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है, चाहे वो फूड से हो, चाहे वो ड्रग से हो, चाहे किसी सब्सटेंस से हो, तो पॉइजन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हमारा कौन बताता है, हमारा पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। मतलब कि अगर किसी भी चीज से पॉइजनिंग हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या क्या एंटीडोट हो सकते हैं, उन सभी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर देता है। तो ये भी हमारी एक टाइप की स्पेशलाइज सर्विस होती है जो कि इमीडिएट, एक्यूरेट और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन बताती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग एंड टॉक्सिक एक्सपोजर। तो किसी भी चीज से अगर जहां पे पॉइजनिंग हो रही है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, तो कैसे उसको मैनेज करना है, अगर पॉइजनिंग
पॉइजनिंग हो गई है तो कैसे मैनेज करना है, कैसे बचना है, तो उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर यहाँ पे देता है। बाकी इट हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड द पब्लिक इन प्रिवेंटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग पॉइजन रिलेटेड इमरजेंसीज। तो वही चीज़ है कि पॉइजन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको ट्रीट करने में हमारा ये हेल्प करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फंक्शंस की बात करें तो भाई ये 24/7 इमरजेंसी एडवाइस यहाँ पे प्रोवाइड करता है ऑन पॉइजनिंग फ्रॉम ड्रग्स। अगर पॉइजनिंग मान लो किसी भी चीज से हुई हो, किसी ड्रग से हुई हो, किसी केमिकल से हुई हो, किसी पेस्टिसाइड से हुई हो, किसी घर में रखे जाने वाले प्रोडक्ट की वजह से हुई हो, इन्वायरमेंट में किसी प्रॉब्लम की वजह से हुई हो, चाहे वो स्नेक बाइट की वजह से हुई हो और चाहे हमारा किसी फूड की वजह से हुई हो, ठीक है। तो किसी भी वजह से अगर पॉइजनिंग होती है तो वहां पे उस पॉइजनिंग को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रोकना है, कैसे बचना है, ठीक है, कैसे उसको ट्रीट करना है, उसके रिलेटेड यहाँ पे 24/7 यहाँ पे एडवाइस ये पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ये हमारा गाइड करता है कि कैसे हमें फर्स्ट एड लेना चाहिए, ठीक है, एंटीडोट क्या क्या हो सकते हैं, डीकंटामिनेशन प्रोसीजर क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेफरल टू एप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, और किस मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ पे रिफर करना चाहिए, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमारा ये देता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे देखो इसका मेन पर्पज क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि किस लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी दोनों को रिड्यूस करता है पॉइजनिंग की वजह से। जैसे को मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि पॉइजनिंग की वजह से कितने कितने सारे पेशेंट पॉइजनिंग के हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हो कितने रोगों की संख्या पॉइजनिंग की वजह से बढ़ रही है। और मॉर्टेलिटी का मतलब होता है कितनी डेथ हो रही है। तो चाहे डेथ हो चाहे पेशेंट हो, ठीक है, दोनों को ही यहाँ पे रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टू प्रोवाइड रैपिड एक्सपर्ट टॉक्सिकोलॉजिकल असिस्टेंस, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से कोई पॉइजनिंग हुई है तो वहाँ पे कौन कौन सा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, है ना। तो टॉक्सिकोलॉजिकल असिस्टेंस मतलब कि टॉक्सिक चीज़ों की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी दवा लेनी है, कैसे वो काम करेगी, तो वहाँ पे जो भी असिस्टेंस होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसके बाद हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करना इन पॉइजन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करना है अबाउट सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो कुछ कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टॉक्सिक होती हैं, तो उनको कैसे स्टोर करना है, ठीक है, कैसे उनसे बचना है, इन सभी के रिलेटेड यहाँ पे अवेयरनेस भी यही पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर यहाँ पे क्रिएट करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है उसके पास यहाँ पे दवा से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है। लेकिन अब जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है, या फिर मान लो कोई और भी है, ठीक है, मान लो कोई नॉर्मल पेशेंट है, कोई डॉक्टर है, और वो यहाँ पे अगर दवा की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, चाहे हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर हो चाहे कोई नॉर्मल पर्सन हो, अगर उसे दवा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, मान लो उसको सर्च करना है, तो वो कहाँ से करेगा, उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई देखिए इसके मेजर 3 सोर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी, थर्ड होता है टर्शरी। तो देखते हैं प्राइमरी सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप ये समझो ये हमारे ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं जो कि फर्स्ट हैंड साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करते हैं। आप ऐसे समझो, मान लो कोई नई दवा यहाँ पे मार्केट में डेवलप हो रही है, ठीक है, अब उसकी क्लिनिकल ट्रायल वगैरह सब हो गए। तो क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद जब वो दवा मार्केट में आनी होगी, ठीक है, तो उस दवा का कैसा कह सकते हो फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल है, कैसा उसका जो है टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल है, और क्या उसके इफेक्ट हैं, किस चीज़ के लिए वो इंडिकेट करी गई है, उस और क्या उसकी डोज होगी, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल कैसी है। तो इन सभी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पब्लिश करी जाती है, ठीक है, वो हमारे होते हैं प्राइमरी सोर्सेज। जैसे कि हमारे कुछ रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, जो कि हमारे जर्नल्स में पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद हमारे क्लिनिकल टेस्ट की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, केस रिपोर्ट हो गई, कोहोर्ट स्टडीज हो गई, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो हमारे कुछ जर्नल्स होते हैं जैसे कि लैंसेट, NEJM, ठीक है, JAMA। तो ये सारे हमारे कुछ जर्नल्स हैं, ठीक है, इनको आप सर्च करोगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी में हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश होती है और ये ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि इनमें ओरिजिनली जो भी दवा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फीड करी जाती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारा सबसे रिलायबल होता है, मतलब इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, बिल्कुल उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे यहाँ पे एक एक दवा को ढूंढना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारी दवाओं की इन्फॉर्मेशन लिस्ट होती है, तो हर एक दवा को कह सकते हो मैनुअली ही रिसर्च करना होता है, ठीक है, कि तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी सोर्सेज जो कि मोस्ट रिलायबल होते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब अगर हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो ये क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझना। जैसे मान लो प्राइमरी सोर्सेज में जो भी दवाओं की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, कह सकते हो ऐसे पब्लिश कर दी जाती है, ठीक है। इनको अरेंज नहीं किया जाता है कि ये प्रॉपर वे में अरेंज हो, इनको बस ऐसे पब्लिश कर दिया जाता है ओरिजिनली। लेकिन
इनको, ये जो प्राइमरी सोर्सेज में जो भी इंफॉर्मेशन है, इनको अरेंज करने का काम हमारा करता है सेकेंडरी सोर्सेज। मतलब कि ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन लोकेटिंग प्राइमरी लिटरेचर बाय इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये उसको एक इंडेक्स के फॉर्म में या फिर एब्स्ट्रैक्ट, मतलब उसको कह सकते हो छांट कर अलग कर देना, ठीक है, कि मतलब हर एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए जो दवा है उसको अलग कर देना, या फिर जो है कह सकते हो, मतलब ये ना एक उसको अरेंज कर देते हैं प्रॉपर वे में, जिससे क्या होता है, जिससे उनको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज में बेसिकली हमारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे कि पबमेड हो गया, ठीक है, मेडलाइन हो गया, एम्बेस हो गया, कोक्रेन लाइब्रेरी। तो ये कोई बुक नहीं है, ये हमारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, मतलब कि जो कि ऑफिशियल्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या होता है, यहाँ पे दवाएं हमारी सारी लिस्ट होती हैं, और यहाँ पे किसी दवा को सिर्फ उसके नाम से या फिर पार्टिकुलर ऐसे मेंशन होता है कि कैसे आप यहाँ पे दवा को सर्च कर सकते हो, और अगर आप दवा को सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा काफ़ी यूजफुल होता है क्विक सर्चिंग में। तो ये हो गए सेकेंडरी सोर्सेज। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टर्शरी सोर्सेज के बारे में, तो अब ये देखो ये क्या करता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का ही डाटा यहाँ पे समराइज करता है, ठीक है, मतलब ये दोनों का ही समराइज फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारी नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स आ गई, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक जैसे कि इंडिया में आपको पता है केडी त्रिपाठी क्या होता है, फार्माकोलॉजी की टेक्स्ट बुक है, बहुत ही फेमस। तो उसमें क्या होता है, उसमें लगभग बहुत सारी दवाओं की प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन होती है। उसके बाद हमारा गॉडमैन गिलमैन हो गए, और उसके अलावा हमारे अगर बात करें तो मार्टिनडेल हो गया, कुछ हमारी रेफरेंस बुक हो गई, मैनुअल्स हो गए, और डाटा बेसिस मतलब कि वेबसाइट्स की बात करें तो हमारा माइक्रोमेडिक्स हो गया, ठीक है, लेक्सिकॉम्प हो गया। तो आप ये समझो कि ये भी बहुत ही क्विक है, ये भी बहुत ही ईजी है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इनमें जैसे बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो थोड़ा सा मतलब कि रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आइडियल होता है कि डेली के लिए, मतलब मान लो डेली के लिए हमें देखना है तो वो ठीक है। लेकिन अगर मान लो बहुत एडवांस अगर हमें रिसर्च करनी है और बहुत ही एकदम एक्यूरेट डेटा अगर हमें चाहिए, जैसे कुछ कुछ दवाएं क्या होती हैं कि उनका पुराना डेटा कुछ और होता है और बाद में उस पर रिसर्च चलती रहती है, फार्माकोविजिलेंस चलता रहता है, तो उनमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, तो वो थोड़ा सा हमें जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स यहाँ पे उसके लिए प्रीफर करना चाहिए। तो ये हमारे सोर्सेज हो जाते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन के। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ कंप्यूटराइज्ड सर्विस के बारे में, तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा ही कि हमारे जैसे सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज में क्या होता है कि बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है दवाओं को लिस्ट करने में। तो उसी तरीके से मान लो कोई भी टाइप का अगर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि दवा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड सर्विस। तो कंप्यूटराइज्ड सर्विस का मतलब है कंप्यूटराइज्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस यूज कंप्यूटर्स, डिजिटल डाटाबेसेज एंड ऑनलाइन सिस्टम टू प्रोवाइड फास्ट, एक्यूरेट एंड एविडेंस बेस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि ये हमारे कंप्यूटर मतलब कह सकते हो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज करके बहुत ही फास्ट, एक्यूरेट और एविडेंस बेस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारी देखो भाई आज के दिन में आपको पता है कि बुक्स कौन ही पढ़ रहा है, आज के दिन में सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन ही ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या होता है, जैसे किसी भी दवा के बारे में कोई रिसर्च अगर उन्हें करनी होती है, सर्च करना होता है, तो वो ऐसा थोड़ी होता है कि एक एक बुक ढूंढते हैं, है ना, वो ऑनलाइन ही उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो आज के दिन में बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन चुका है मॉडर्न हॉस्पिटल फार्मेसी और ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर का। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से इसके पार्ट हैं या फिर कैसे कैसे हमें आज के दिन में देखने को मिलते हैं, तो कुछ ऑनलाइन ड्रग डाटाबेसेस की बात करते हैं, इसमें हमारे माइक्रोमेडिक्स हो गया, ड्रग्स डॉट कॉम हो गया। तो इन सभी में क्या होता है, इन सभी में हमारी बहुत सारी दवाएं यहाँ पे लिस्टेड होती है। हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कह सकते हो हॉस्पिटल में यूज होने वाली सारी ड्रग्स और उनके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे मेंशन होती है। उसके बाद क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ये भी हमारा कह सकते हो अलर्ट करता है हमारा इंटरेक्शंस के लिए, एलर्जीज के लिए, डोज एरर्स के लिए। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, कि मतलब किसी दवा का टॉक्सिक इफेक्ट कैसा हो सकता है या फिर किसी दवा का टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल क्या है, तो उसके लिए भी हमारे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारा टॉक्स बेस हो गया, पॉइज इंडेक्स हो गया। तो ये सारे हमारे कह सकते हो कुछ हमारी कंप्यूटराइज्ड सर्विस हमें देखने को मिल जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो काफी फास्ट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। मेडिकेशन एरर यहाँ पे रिड्यूस होता है, इजी एक्सेस होता है लार्ज डाटा का, ठीक है भाई। देखिए किसी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे मान लो हमें बहुत सारी दवा को एक बुक में लिस्ट करना है, तो कितनी मोटी बुक बनानी पड़ेगी, और वहीं एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में क्या होगा, सभी को हम लोग यहाँ पे बहुत ही लिस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो बहुत ही लार्ज डाटा को हम लोग यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और ये एविडेंस बेस्ड डिसीजन को यहाँ पे सपोर्ट करता है।
अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये ड्रग इन्फॉर्मेशन क्वेरी आंसरिंग में यहाँ पे सपोर्ट करता है। उसके बाद एडीआर और इंटरेक्शन को मॉनिटर करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मुलरी को मैनेज करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आप ये समझो आजकल सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इन्हीं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से ही ली जाती है। तो चाहे फॉर्मुलरी बनाना हो, चाहे एडीआर को मॉनिटर करना हो, ठीक है, चाहे ड्रग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी का आंसर चाहिए हो, हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वो इन्हीं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं चेक करने के लिए। पॉइजन मैनेजमेंट हो गया, पेशेंट काउंसलिंग सपोर्ट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया हमारा आईसीयू में, ठीक है, और इमरजेंसी यूनिट्स में। तो इन सभी में क्या होता है कि भाई देखो, पॉइजन इन्फॉर्मेशन जैसे ये जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ये नाम का है, बट ऐसा कोई सेंटर आज के दिन में ज़्यादा थोड़ी होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी जगह होता है, लेकिन फिर वहाँ पे दवा की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ थोड़ी लोग जाते हैं। लोग क्या करते हैं, तुरंत ही यहाँ पे इन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज करके खुद ही चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये आज के दिन में बहुत ज़्यादा यूजफुल सिस्टम्स होते हैं हमारे क्लिनिकल सेटिंग्स में। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, तो आप ये समझो कि जैसे जो भी स्टोरेज, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है दवाओं के रिलेटेड, तो कैसे उनको स्टोर करना है, ठीक है, और कैसे जरूरत पड़ने पर उनको रिट्राइव करना है, तो उसका क्या सिस्टम होता है। तो अगर हम लोग उसको देखें तो देखिए, प्रॉपर स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम इंश्योर दैट ड्रग इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, इजिली एक्सेसिबल, एक्यूरेट एंड अवेलेबल वेन एवर नीडेड इन क्लिनिकल सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग दवा की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऐसे स्टोर करें कि जब भी हमें ज़रूरत हो तो हमें तुरंत यहाँ पे वो मिल जाए, ठीक है, और वो यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। तो बेसिकली इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सारी दवाओं की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में लिस्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे हमने स्टोर कर दिया, और जब भी हमें सर्च करना पड़ता है, तो जब भी हमें चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ पे उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वहाँ पे हम लोग यहाँ पे सर्च करके दवाओं के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मेथड्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा डाटा बेसेज हो गए, डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई, सीडी रोम बेस्ड रेफरेंसेज हो गए, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल ईएमआर हो गया। तो इन सभी में हम लोग यहाँ पे कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली दवा को स्टोर, मतलब दवा के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सकते हैं। और मैनुअल स्टोरेज की बात करें, मतलब कि अगर मैनुअली हमें बुक्स वगैरह के फॉर्म में स्टोर करना है, तो हम लोग कुछ प्रिंटेड बुक्स जैसे कि फार्माकोपिया, टेक्स्ट बुक, इसमें तो होती ही है भाई। फार्माकोपिया में हमारी सारी ड्रग की इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद फाइल्स हो गए, बाइंडर्स हो गए, इंडेक्स कार्ड हो गए, ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो गए। तो इन सभी में मैनुअली भी हम लोग यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने रिट्रीवल टेक्निक्स के बारे में, कि अगर रिट्रीवल टेक्निक का मतलब है कि जब हमें जरूरत होगी तो हम लोग यहाँ पे उसको ऑब्टेन कैसे करेंगे। जैसे हमने दवा को इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया, अब हमें चाहिए तो हम लोग कैसे, तो भाई देखिए, अगर हमने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में यूज किया है, मतलब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में हमने यहाँ पे स्टोर किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड बेस्ड सर्च का यूज करके, मतलब कि जो भी दवा हमें चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे सर्च करके उसके इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ इंडेक्सिंग टर्म्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, जैसे पबमेड एक वेबसाइट है। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड सर्च इंजन और लाइब्रेरी सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं, और डाटा बेसेज विद एडवांस सर्च फिल्टर। तो आपको पता है आज के दिन में सर्च फिल्टर, जैसे फिल्टर होता है ना कि कौन सी डेट में यूज होने वाली, मतलब किस डेट में लिस्ट होने वाली दवा चाहिए, कौन सी ड्रग क्लास चाहिए, टॉक्सिसिटी टाइप कैसा है, इन सभी फिल्टर्स को अप्लाई करके हम लोग एक बिल्कुल एक्यूरेट और प्रॉपर सर्च भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ रिट्रीवल टेक्निक्स हो जाती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई ये क्या करता है, टाइम को सेव करता है, एफिकेसी को इंप्रूव करता है, ठीक है, एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स को यहाँ पे इंश्योर करता है, और मेंटेन करता है रिकॉर्ड फॉर क्वालिटी एंड मेडिको लीगल पर्पजेस, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी लीगल पर्पज आ गया मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, किसी दवा में मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही स्टोर होती है, हम लोग कभी भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।